तो बात आती है कि अंते नारायण स्मृति, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो भगवान का ये श्लोक है 8वें अध्याय में कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, आखिरी विचार जो उसके होते हैं वो डिसाइड करता है। The last thoughts of the person decide where the person will go, कौन सी बॉडी उसको मिलेगी, कौन सा डेस्टिनेशन मिलेगा, और लास्ट थॉट्स क्या होंगे, तो जीवन भर क्या वही तो आएगा दिमाग में। So therefore इस प्रिंसिपल से हमको देखना पड़ेगा, इससे मानी जाती है जीवन की सफलता। अंते नारायण स्मृति, हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं कि नहीं। महाभारत में लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयेतत् पशुभिः नराणाम, के खाना सोना एंजॉयमेंट फैमिली या कोई भय की स्थिति है रक्षा करने, तो पशु भी कर रहे हैं मनुष्य भी कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है ये चारों एक्टिविटी। What separates a human being from animals? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाः। कि जब व्यक्ति ये प्रश्न करने लगता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, भगवान कौन है, कैसे उस संबंध को दोबारा रिवाइव किया जाए, Why do I suffer even if I don't want to? तो ये थोड़ा सा रुक के प्रश्न करने पड़े, क्योंकि if we don't realize where, if we don't land where we want to go, we'll end up where we never wanted to go. और फिर उसका रिजल्ट यही होगा, more and more anxiety, more and more depression, more and more suicides, more and more problems. तो सब लोग सिम्टम को तो एड्रेस कर रहे हैं लेकिन रूट कॉज को नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्कनेक्टेड है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें कुछ नहीं है सब कुछ होते हुए भी, नेचुरल एनवायरनमेंट इज स्पिरिचुअल। तो हर दिन जब तक प्रैक्टिस, अगर हर दिन आप पढ़ेंगे नहीं तो फाइनल एग्जाम पास नहीं होगा। उसी तरह हर दिन ये प्रैक्टिस नहीं होगा कि थोड़ा समय निकाल कर नारायण स्मृति, भगवान का स्मृति में कुछ बिताया जाए समय, चाहे उनका नाम लेके या कथा सुन के, किसी तरह से सत्संग करके, तब तक वो देखिए बुद्धि सबको दिया भगवान ने, लेकिन सत्संग क्यों जरूरी, सत्संग से विवेक मिलता है। विवेक का अर्थ है उस बुद्धि का सही प्रयोग कैसे किया जाए, इस तरह से। और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ने बोला अंत में नारायण स्मृति, चलो अंत में देखेंगे, ये तो ऐसे ही जीवन भर साल भर पढ़ाई ना करो, एग्जाम के समय देखेंगे पास होगा क्या व्यक्ति। और भगवान के सिस्टम में चीटिंग नहीं चलता है। जैसे एक बार एक यमदूत था, एक एक दरवाजे पे नॉक किया, तो आदमी ने दरवाजा खोला, देखा यमदूत खड़ा है, बोले चलो तुम्हारा समय हो गया चलो। तो थोड़ा व्यापारी टाइप का आदमी था, दिमाग लगाया, कह रहे क्या करें, थोड़ा सा समय निकालता हूँ कुछ तो बोलता है, और उसने लिस्ट दिखाई है, ये देखो लिस्ट में 10 लोग हैं, सबसे पहले तेरा नंबर है। तो टेंशन में आ गया, क्या करें। अरे यमदूत जी आइए, एक काम करते हैं, थोड़ा चाय पानी पी के चलते हैं, आप बड़ी दूर से आए हैं। तो यमदूत भी खुश, क्या इतने पहली बार ऐसा वो लोग तो डर के भागते हैं, और कोई चाय पानी के लिए पूछा, बैठ गया। और वो आदमी ने क्या किया, चाय में थोड़ा बेहोशी की दवाई मिला दी, और यमदूत ने पिया, बेहोश हो गया। और इसको चाहिए थोड़ा समय, इसने उसके हाथ से लिस्ट ली, लिस्ट के ऊपर से नाम निकाल कर 10वें नंबर पे अपना लिख दिया, सबसे एंड में लिख दिया। और यमदूत जी उठे, बोले अरे यार मैं इतना खुश हो गया तुमसे, ऐसी आओ भगत की, ऐसी मेहमान नवाजी किसी ने नहीं की, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आमतौर पर तो मैं लिस्ट के ऊपर से शुरू करता हूँ, आज लिस्ट के नीचे से शुरू करूँगा। तो उस सिस्टम में चीटिंग नहीं होता है। तो एक बार एक सेठ जी थे, तो उनके जो पुत्र थे, बहुत चिंता रहती थी, लेकिन चिंता 2 कारणों से थी। एक तो सेठ जी 70-80 साल के हो गए, लेकिन बिजनेस अभी पकड़ के बैठे, कोई डिटैचमेंट नहीं, कोई विरागी, और दूसरा इनको भी कुछ नहीं करने दे रहे, खुद बैठे हैं। तो ये दोनों सोच रहे थे हमें भी कुछ करना है, और दूसरा अगर हमारे पिताजी इतना अटैच रहे तो
भौतिक आसक्ति रही तब तो उनका अगला कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि हमारे पिताजी को ना तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, और कोशिश करना कि किसी तीर्थ स्थान में शरीर छोड़े, क्योंकि उधर छोड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगा। ये सब सोचते थे पहले। आजकल कोई अगर ये माइक लेके जाए ना अमर उजाला की तरफ से, यहाँ दिल्ली में गुड़गांव में, आपको मुक्ति चाहिए, आपको उनको लगा आप पागल हो गए। पिछले 15-20 साल में ज्यादा पता हो गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आगे का कोई सोच नहीं रहा है। तो बोला कि ऐसा कोशिश करना किसी तीर्थ में शरीर छोड़े। पंडित चले गए, दक्षिणा देनी रही। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो इतना घुसा हुआ था जीवन में, धंधा 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 धंधा, जहाँ देखो धंधा। जिस भी तीर्थ स्थान में भी जा रहा है, इधर ये धंधा चलेगा, इधर ये धंधा चलेगा, इधर ये धंधा अच्छा चलेगा। और फाइनली पंडित जी थोड़ा टेंशन में एक मैसेज भेजा बच्चों को, बोले यार तुम्हारे पिताजी मेरे बस की बात नहीं है, मैं इनको बदलने लाया था, मुझे तो डर लग रहा है, थोड़े दिन और इनके साथ रह लिया तो मैं ही धंधे में आ जाऊंगा। सो उन्होंने मैसेज भेजा कि आप चिंता मत करो, ये थोड़ा सा दक्षिणा और देंगे, आप रखिए साथ। ले लिया और काउंटडाउन शुरू हो गया, हो जाएगा उससे। तो आखिरी में वो व्यक्ति उनको वाराणसी लेके गए, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर, जहां आप कभी भी चले जाइए बहुत सारे शव जलते हुए दिखाई देंगे आपको। तो वहां कई लोग जाते हैं ये समझने के जिस शरीर को आप इतना ध्यान रहे, अपने आप को अपना ध्यान नहीं दे रहे, आत्मा का कोई ध्यान नहीं, उसका ये हश्र होने वाला और कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो उसने देखा इतनी चिताएं जल रही, इतनी चिताएं जल रही हैं, फूट फूट के रोने लगा और बात कर रहा है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे से बेकार व्यक्ति कोई नहीं है, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, फूट फूट के रो। पंडित जी खुश कि फाइनली चलो थोड़ा वैराग्य आ गया, और वो बोल ही जा रहे मैं जीवन बर्बाद हो गया, मैं किसी चीज की अच्छी चीज के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने फाइनली पूछा, उसको पूछ लिया कि अच्छा बताइए, सब कुछ ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, आप बताइए जरा, धैर्य रखिए, क्या चीज को देख के आपको इतना वैराग्य आ रहा है, इतना रोना आ रहा है। तो उसने किसी तरह आंसू पहुंचे और ऊपर मुंह करके बोलता है, पूरी जिंदगी मैंने कपड़े का धंधा किया, मुझे पता होता लकड़ी कितनी डिमांड है। तो मैं लकड़ी तो अगर जीवन भर नहीं किया है, तो मेरा पॉइंट देखिए इतना ही है, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सफलता के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही है।